सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम के इस सत्र में। तो लिंक बड़ा स्पष्ट है। देखिए, ये 3 श्लोक जो हैं वह भगवान के अवतरण के संबंध में लोगों के मत का वर्णन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। वैसे भी इस जगत में अगर आप कोई काम करने आते हैं, कहीं जाते हैं, तो एक ही कार्य करके ले जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप अभी मार्केट में जाते हो तो ये नहीं कि भिंडी ही खरीदने जाऊंगा, सब्जी खरीदने भी जाते हैं तो भिंडी भी खरीद लाते हैं, आलू भी खरीद लाते हैं, तो बहुत सारे प्रयोजन हो सकते हैं। तो अभी जो डिस्कशन चलेगा 32 से 34 तक, उसमें ये माता कुंती अन्य अन्यों के मत बताएंगी, जो कि आप ये नहीं कह सकते गलत है, लेकिन मुख्य प्रयोजन नहीं है भगवान के आने का। जैसे कहीं आप मान लीजिए लोही बाजार जाते हैं, तो मुख्य प्रयोजन हो सकता है कि कोई विशेष वस्तु लाने के लिए जाएं और साथ में कुछ और भी ले आए, साथ में हो सकता है फ्रूट जूस भी पी लें। तो कहे हाँ ये फ्रूट जूस पीने आए थे, गलत तो नहीं कह रहा है, लेकिन आप फ्रूट जूस पीने नहीं आए थे। कुछ समझ में आ रहा है? आप मान लीजिए धूप में सब्जी खरीदने जाएं, तो प्यास लगेगी तो हो सकता है जूस पी ले, पानी पी ले। अच्छा अच्छा, इतनी दूर पानी पीने आए, तो आप उत्तर देंगे नहीं, पानी पीना एक अनुषंगिक बात है। ये भी है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन मेन कारण वो नहीं है। जैसे आपने चैतन्य चरितामृत में सुन रखा है, भगवान चैतन्य महाप्रभु के बाह्य कारण और आंतरिक कारण अवतरित होने की, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो बातें बोल रही हैं वो क्यों बोल रही हैं। इससे पहले तक क्या डिस्कशन चला? भगवान की लीलाएं अत्यंत विडंबन है, अर्थात लोगों को समझ में नहीं आती कि वो क्यों कर रहे हैं। ये फॉलो कर पा रहे हैं। अब क्योंकि भगवान की लीलाएं समझ में आती नहीं है, तो इसलिए लोग स्पेकुलेशन करते हैं। स्पेकुलेशन व्यक्ति तभी करता है जब उसको उत्तर ना पता हो। अभी हम जब प्रश्न करेंगे तो आप देखते हैं कई बार लोग स्पेकुलेट करते हैं, ये होगा वो होगा, जबकि ओपन बुक एग्जाम होता है। ये समझ रहे हैं कि स्पेकुलेशन क्यों करते हैं लोग? स्पेकुलेशन समझते हैं, स्पेकुलेशन मतलब मनोधर्म। हाँ, अच्छा ये बात है। अनुमान, तो सब लोग अलग प्रकार के अनुमान करते हैं, तो उसके क्यों कर रहे हैं समझ रहे हैं? पिछले श्लोकों से लिंक लीजिए। भगवान की लीला इतना विडंबन भगवान करते हैं, लोग समझ नहीं पाते, इसलिए अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। तो वो 3 श्लोकों में 3 मत प्रस्तुत करेंगी, और वो गलत नहीं है, लेकिन वो मुख्य प्रयोजन नहीं है। मुख्य प्रयोजन को हम कल सुनेंगे। तो यस, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय 32वां श्लोक। केचिदाहुरजं जातम् केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदहो प्रियस्य अन्ववाये यदहो प्रियस्य यन्मवाये मलयस्येव चन्दनम् मलयस्येव चन्दनम् केचिदाहुरजं जातम् केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदहो प्रियस्य अन्ववाये यदहो प्रियस्यन्ववाये मलयस्येव चन्दनम् मलयस्येव चन्दनम् केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदहो प्रियस्य अन्ववाये मलयस्येव चन्दनम् यदहो प्रियस्यन्ववाये मलयस्येव कीर्तनम् केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदहो प्रियस्य अन्ववाये मलयस्येव चन्दनम् केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदहो प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्। बहुत इजी है, देखिए इसका अनुवाद। आज तो क्लास में मुझे कुछ समझाना ही नहीं, केवल संस्कृत समझानी होगी। बाकी कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। तो पहले संस्कृत देखिए। केचिद मतलब कुछ लोग, यहां दिख रहा है आहु आपको, केचिद प्लस आहु, केचिद आहुर, कुछ लोग कहते हैं। अजम दिख रहा है, अजम जातम, अजम मतलब वह भगवान जो कर्माधीन जीव के अनुसार जन्म नहीं लेते। अब तो समझ रहा हूं कि ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अजम मतलब कर्म के अधीन जीव के समान वो जन्म नहीं लेते, इसलिए उनको अजन्मा कहते हैं। और जातम यानी अजन्मा होते हुए भी उन्होंने जन्म लिया है, ठीक है। अजन्मा होते हुए भी जन्म लिया है, किस लिए लिया है? तो कहते हैं पुण्य श्लोकस्य कीर्तये,
पुण्य श्लोक यहाँ पे अर्थ है या तो राजा नल और या तो राजा युधिष्ठिर महाराज। लेकिन राजा नल का भगवान कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, वो महान पुण्यात्मा राजा हुए, उनका वर्णन महाभारत में आता है। तो वो यहाँ पे संगत नहीं बैठ रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण का वो भक्त नहीं थे, पुण्यात्मा जरूर थे लेकिन शुद्ध भक्त नहीं थे। तो युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति को बढ़ाने के लिए भगवान आए, ये कुछ लोग कहते हैं। अब आप जानते हो, हम लोग सुन चुके हैं कि 3 यज्ञ, राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर महाराज से कराए और उनकी कीर्ति इंद्र से भी से अधिक होती, शतक्रतु, उनसे इंद्र से भी अधिक उनकी कीर्ति हो गई। तो भगवान ने आकर के राजस्व यज्ञ, क्षमा कीजिएगा, अश्वमेध यज्ञ करा करके, और राजस्व यज्ञ भी तो किया गया था। ये सब महाभारत युद्ध के पहले हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। राजस्व यज्ञ में ही जब वो आए थे, क्या नाम से, कौरव पक्ष आए थे, तभी द्रौपदी ने कहा था, जब वो गिर गए थे पानी में, क्या नाम है, दुर्योधन प्रभु, ठीक है, दुर्योधन प्रभु जी गिर गए थे, तो माता द्रौपदी हंस दी थी, तभी उसको हृदय में करना, अंधे का पुत्र अंधा, तभी बोली थी, राजस्व यज्ञ में हुआ था। तो वहां से युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति पूरे विश्व में फैली। कुछ लोग कहते हैं, वो केचिद आहु को नीचे वाली लाइन से भी जोड़ लीजिए, केचिद आहु यदोह प्रियस्य अन्ववाय। अन्ववाय का अर्थ हुआ वंश में। यदु महाराज का प्रिय करने के लिए भगवान उनके वंश में अवतरित हुए, क्योंकि यदु महाराज उनके महान भक्त थे। थोड़ी कहानी नहीं पता होगी, पुरु महाराज थे, उनके 4 बेटे थे। पुरु बोला, ययाति थे, पुरु और ययाति, इनके 4 पुत्र, क्षमा कीजिएगा, पुरु नहीं, ययाति महाराज थे, जिनको वृद्धावस्था प्राप्त हो गई थी। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, ययाति और शर्मिष्ठा, हाँ, ययाति की तो शादी हुई थी शर्मिष्ठा से, हाँ। तो उनके 4 पुत्र थे और उसमें से यदु महाराज एक थे। तो जब वो लंबी कथा है, वो जब आगे आएगी तो आएगा, लेकिन उनको शाप मिल गया था वृद्धावस्था का, ययाति महाराज को। तो उन्होंने अपने पुत्रों को बोला, यदु महाराज सबसे बड़े थे, और उनको कहा कि मेरी वृद्धावस्था ले लो और मैं तुम्हारी जवानी को ले लूंगा। तो यदु महाराज जानते थे कि अगर मैं अभी वृद्ध हो गया तो मेरा वंश कैसे चलेगा, और वो जानते थे कि भगवान आएंगे मेरे वंश में। तो कहा ना, हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए उन्हें यदु को शाप दिया कि तुम्हारे वंशज कभी राजा नहीं बनेंगे जगत के, जबकि ययाति महाराज पूरे विश्व के राजा थे। तो इसका पालन करते करने के कारण ही भगवान, पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन पालन करते हुए भगवान कभी राजा नहीं बने। ये भी एक रोचक बात है। तो यदु महाराज का प्रिय करने के लिए अब एक और आप चीज कर सकते हैं, पुण्य श्लोकस्य यदहो प्रियस्य अन्ववाया कीर्तये। कहने का अर्थ यह है कि यदु महाराज जिनकी कीर्ति बहुत अधिक थी, उनको प्रिय करने के लिए उनके वंश में जन्म लिए और उनकी कीर्ति को बढ़ाने के लिए। अब यदु महाराज की कीर्ति को बढ़ाने के लिए एक उदाहरण दे रही है, मलयस्यैव चंदनम। मलय चंदन, मलय पर्वत में होने वाला चंदन। अब आप ये बताइए कि चंदन को मलय पर्वत कीर्तिमान कर रहा है कि मलय पर्वत को चंदन? हाँ, देखिए, थोड़ा सोचना भी पड़ेगा इस क्लास में। चंदन मलय पर्वत को कीर्तिमान कर रहा है कि मलय पर्वत चंदन को? चंदन मलय पर्वत को। और हम बोलते क्या है, मलय पर्वत का चंदन। ऐसा लग रहा है कि मलय पर्वत चंदन की कीर्ति बढ़ा रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि वो चंदन की विशेषता है जिसकी वजह से मलय पर्वत की कीर्ति पूरे विश्व में फैल रही है। कुछ समझ रहे हैं? तो भगवान को यादव कहा जाता है, यदुवंशी कहा जाता है। तो यदुवंश को क्यों महान कह रहे हैं? क्योंकि भगवान अवतरित हुए, इसीलिए कह रहे हैं मलयस्यैव चंदनम। समझ में आ गई बात? बस इतना ही यहाँ पे हमको व्याख्या करना है, और कुछ नहीं करना है। ये ध्यान देना होगा, भगवान क्योंकि यदुवंश में आए हैं, इसलिए यदुवंश जो है वो महान या कीर्तिमान हुआ है। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक, ओके। तो कुछ लोग कहते हैं इस प्रकार से आपने किया। अच्छा, युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति कैसे बढ़ी? भाई यह तो प्रसिद्ध बात है कि वे भगवान के भक्त हैं, तो उस तरह से तो कीर्ति बढ़ी ही, और प्लस पूरे विश्व के राजा हुए। और अभी आप देखने वाले हैं कि युधिष्ठिर महाराज के राज्य में कोई, मतलब ऐसे बोला जाता है राम राज्य और फिर युधिष्ठिर महाराज का राज्य, इस प्रकार से वहां कोई किसी को ना कोई, अब आप पढ़ेंगे अपने, अभी हम उसको रहस्य नहीं खोलेंगे किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज का राज्य हो रहा था। अद्भुत। और 18 दिन के अंदर युधिष्ठिर महाराज को पूरे विश्व का राज्य भगवान दिलवा दिया, इस प्रकार से आए। तो बहुत इजी संस्कृत है, केजित आहु त्वम यदहो प्रियस्य अन्ववाये।
कुछ लोगों ने ये कहा है कि आप अपने परम भक्त राजा यदु का प्रिय करने के लिए उनके कुल में अन्ववाय मतलब उनके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार मलयस्य चंदनम इव मलय पर्वत में चंदन होता है। चंदन तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन वहां मलय पर्वत में चंदन होता है तो मलय पर्वत की कीर्ति सब जगह व्याप्त रहती है। केचिताहु फिर से अप्लाई किया जाएगा। केचिताहु अजन्म जातम, कुछ लोगों ने यह कहा है कि अजन्मा का जन्म पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है। और यहाँ पे पुण्यात्मा राजा का अर्थ नल और युधिष्ठिर तो है ही, इधर यदु महाराज भी है। ठीक है, अनुवाद हम पढ़ चुके हैं। श्रीधरी 1.8.32 आपका जन्म आदि जगत को, सॉरी बोलने का तरीका गलत हो गया, आपका जन्म आदि यानी जन्म कर्म आदि जगत को मोहित कर देने वाला है, अतएव उसकी दुर्जय नहीं होना चाहिए, एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक है, दुर्गय होना है। दुर्गय होने के कारण विचारक पुरुष उसका अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। दुर्गय मतलब जिसको जानना बड़ा कठिन है, दुर्जय मतलब हो जाएगा जिसको जीतना कठिन है। जीतना का मतलब नहीं, वो स्पेलिंग मिस्टेक है, दुर्गेय है। दुर्गेय मतलब जिसको जानना कठिन है, इसलिए विचार लोग करते हैं लेकिन अलग अलग निष्कर्ष पे आ जाते हैं, ये कहने का आशय। इस बात को कुंती देवी ने केचित इत्यादि 4 श्लोकों पे कहा है। दैट मीन्स 32, 33, 34 और 35 में सिद्धांत बताएंगे कि वाकई भगवान क्यों आते। सारदर्शनी, यदि आप इस जगत में प्रकट नहीं होते तब किस प्रकार हम आपकी मनोहर लीलाओं का आस्वादन कर पाते। ये दूसरा लिंक है, अलग अलग कारणों से भगवान लीला करने के लिए अवतरित होते हैं, तो इसलिए माता कुंती कह रही है कि ये कारण हो सकते हैं जिसके वजह से आप आए, लेकिन अगर आप आते ही नहीं तो हम लोग को कैसे सुख प्राप्त होता है। ये वैसे मैं पहले ही बोलता हूँ, ये मुख्य प्रयोजन है भगवान के आने का कि लीलाएं करें और ऐसी व्यवस्था करें कि जो लीला में नहीं है उनको रिकॉर्डिंग मिल जाए। भाई ऐसे आज एक क्लास लाइव हो रही है, तो जो लोग नहीं सुन पाते हैं वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। और कभी कभी तो लोग आदत ही बना लेते हैं, भाई महत्वपूर्ण कार्य हम तब कर लेते हैं जब क्लास हो रही हो, और रिकॉर्डिंग तब कर लेंगे जब और महत्वपूर्ण, रिकॉर्डिंग तब सुन लेंगे जब अनमहत्वपूर्ण कार्य हो करेंगे। इस पे हंसी की बात यह है कि एक बार परम पूज्य, क्या नाम है उनका, भानु महाराज, तो कुछ समय के लिए रहे होंगे वहाँ पे, कहा था ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं प्राय प्रचार करने। मैंने सुना तो कुछ भक्त आते थे प्रवचन में और कुछ लोग अपनी रिकॉर्डिंग छोड़ देते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि कोई नहीं आया, सबने अपने डब्बे छोड़ दिए रिकॉर्डिंग। तो महाराज ने क्या कहा, महाराज भी अपना डब्बा छोड़ दिए, रिकॉर्डिंग कर चले गए। तो भाई कोई तो लाइव सुनने के लिए होना चाहिए ना, सभी लोग रिकॉर्डिंग सुनते रहेंगे बताइए। ये कोई ऐसा तो नहीं से हमारे करना हम तो प्रसाद बनाते हैं बाद में टिफिन आ जाए, भाई टाइम से कोई प्रसाद बन है तो टिफिन भेजते रहो। टिफिन सेवा होता है, केवल टिफिन के लिए बनाना होता तो कैसा लगता है आपको? कुछ लोग सामने बैठ के खाते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं? तो ठीक है, जो रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं टिफिन सेवा भी उनके लिए है। देखिए लेकिन हम मजाक के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये रिकॉर्डेड है नहीं हमारे लिए, नहीं बताइए। भागवत में भगवान की लीलाओं को रिकॉर्ड करके रखा है तो उससे भी लाभ होता है, उससे वो प्रयोजन है मुख्य। तो आप अगर आते ही नहीं तो लीला करते क्यों? महाराज तो उसमें कई बार कहते हैं जब भगवान इतनी बार आते हैं तब हल्ला होता है कि निराकार है। 500 साल पहले आए, 5000 साल पहले आए, इतनी बारंबार आते ही रहते तब हल्ला हो जाता है कि निराकार है, और कभी ना आए तब तो बिल्कुल स्थापित बात हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं, ऐसा कहते हैं। आपके अवतरण के कारण के विषय में अनेक मत हैं। पुण्य श्लोक से यहाँ युधिष्ठिर को संबोधित करता है क्योंकि वह उस समय उस नाम से विख्यात थे। पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, कहीं से कोट कर रहे हैं चक्रवर्ती बात। पुण्य श्लोक का अर्थ है एक विख्यात व्यक्ति राजा नल अथवा युधिष्ठिर महाराज। राजा नल की कहानी महाभारत से चाहे तो पढ़ लें, मैं पढ़ा था उसको, बड़ी दुखद कहानी बेचारे। उसकी स्टोरी भी कोई अच्छी है, एंड में एंडिंग स्टोरी भी अच्छी नहीं है, पता नहीं क्यों है। हाँ मुझे याद आ रहा है क्यों, अब याद आ रहा है, महाभारत कंडेंस में आप पढ़ेंगे युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी थे। हम जितना दुख भोग रहे हैं क्या किसी ने दुख भोगा ऐसा? तो वहां पे मुझे याद नहीं आ रहा कौन, लेकिन ऋषि एक है वो बताते हैं नल महाराज की कथा कि देखो किस प्रकार से उसकी, तुम्हारी तो पत्नी साथ में है, उसकी तो पत्नी भी चली गई थी, राज्य भी चला गया था, बड़ा दुखी था, बहुत परेशान था, ऐसे करके वो बताते हैं। तो वहां पे नल महाराज का वर्णन महाभारत में आप सुन सकते हैं। पुण्य श्लोक से कीर्ते का अर्थ है कि महाराज युधिष्ठिर की कीर्ति को बढ़ाने के लिए है। इसके लिए आप स्पष्ट मैंने बता दिया था कि राजसूय यज्ञ करवाया, 3 अश्वमेध यज्ञ बाद में कराएंगे, राजसूय यज्ञ पहले करा दिया। इस प्रकार से भगवान ने उनकी कीर्ति को बढ़ाया। यदि पुण्य श्लोक से पद को यदहो का विशेषण मान लिया जाए अर्थात यदु महाराज का,
तो अर्थ होगा कि पवित्र कीर्ति वाले यदु की कीर्ति को फैलाने के लिए आप यदुकुल में अवतीर्ण हुए। ये समझ में आ गया? समा मुझे लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, बट आई थिंक इट इज इजी टू अंडरस्टैंड ना। या तो ये समझिए कि पुण्य श्लोक का अर्थ आप युधिष्ठिर महाराज ले लीजिए तो युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति को बढ़ाने के लिए, और नहीं तो आप पुण्य श्लोक को उधर यदु महाराज से जोड़ लीजिए तो यदु महाराज की कीर्ति भी पवित्र थी, महान भक्त हैं भगवान के, तो उनकी कीर्ति को बढ़ाने के लिए भगवान आए। कैसे? मलयस्येव चंदनम। आप जान रहे हैं कि कुछ प्रश्नोत्तर भी हैं लिखित रूप में। तो एक भक्त बोले प्रभु जी एक्साइटमेंट समाप्त हो जाएगा, तो हमने कहा क्या आप सोच रहे हैं मैं उतने ही प्रश्न कर सकता हूं जितने इसमें लिखे हैं, उसके बाहर भी करेंगे, लेकिन इतने तो मिनिमम है। तात्पर्य, क्योंकि इस भौतिक जगत में भगवान का प्राकट्य व्यामोह में डालने वाला है, व्यामोह मतलब इल्यूजन में, अतएव अजन्मा के जन्म के विषय में विभिन्न मत है। एकदम सीधा स्पष्ट बात है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे सारी सृष्टि के स्वामी तथा अजन्मा हैं, फिर भी वे इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामि आत्माया। इसकी थोड़ी व्याख्या जरूर करना चाहूंगा, बहुत सुंदर। अजोपि सन यानी अजन्मा होते हुए भी, अजोपि सन अव्यय आत्मा, इसकी व्याख्या आचार्यों ने बड़ी सुंदर करी है। अव्यय मतलब समझते हैं विकार रहित, अव्यय मतलब जो डिग्रेड नहीं होता, और आत्मा के सारे अर्थ ले लीजिए। आत्मा मतलब आत्मा, आत्मा मतलब बुद्धि, आत्मा मतलब शरीर, आत्मा मतलब मन, आत्मा मतलब संकल्प, 5 अर्थ ले लीजिए। अब क्या सुंदर, हम लोग गीता में पढ़ रहे थे, बड़ी सुंदर व्याख्या बलदेव विद्याभूषण बात कहते। यानी कि भगवान का संकल्प कभी विफल नहीं जाता, उनका शरीर कभी रुग्ण नहीं होता, नीचे विकार नहीं आते। उन आत्मा की तो बात ही मत करिए, आत्मा और उनमें शरीर का भेद ही नहीं है। लेकिन मान भी लिया जाए कि जो बुद्धि है उनके पास वो कभी क्षीण नहीं होती। बोल रहे ना, बहुनी में वतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि नत्वम वेतत परंतप। तो भगवान की बुद्धि कभी क्षीण नहीं होती, उनका संकल्प कभी क्षीण नहीं होता। इस प्रकार से अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन को कहे, अरे मुक्त जीव भी तो जन्म नहीं लेते, वो भी तो अव्यय आत्मा होते हैं, उनका भी शरीर क्षीण नहीं होता। कहते नहीं, भूतानाम ईश्वरोपि सन, भूत नाम मतलब सभी जीवों के ईश्वर भी वही हैं, मुक्त आत्मा सभी जीवों के ईश्वर नहीं है। वैसे जिसने गीता क्लास करी होगी उसके लिए समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन ओके लेट मी जस्ट गो स्लो, आई थिंक आई वेंट वेरी फास्ट। अजोपि सन, मैं यद्यपि अजन्मा हूं, अव्यय आत्मा यद्यपि मैं विकारों से रहित हूं, मेरा बुद्धि, मेरा मन, मेरा शरीर जो भी कह लीजिए उसमें कोई विकार नहीं आता। भूतानाम ईश्वरोपि सन, सभी जीवों का मैं कंट्रोलर हूं। ये सब होते हुए मतलब मेरी कोई बाध्यता नहीं है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामि आत्माया प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया। अपनी प्रकृति मतलब अपने स्वरूप में स्थित होते हुए मैं प्रकृति स्वाम अधिष्ठाया संभवामि आत्माया, मैं संभवामि मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूं, सृजामी नहीं, सृजन नहीं करता हूं। भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, जैसे सूर्य अपने स्वरूप को प्रकट करता है। सूर्य उदित नहीं होता है, सूर्य का जन्म नहीं होता है। ये समझ रहे हैं क्या तुम बोल रहे थे आगे? आत्माया, अपनी कृपा से, अपनी शक्ति से वे आते हैं, अंतरंग शक्ति से। यही प्रपात कह रहे हैं इस बात को। अतएव अब ये बात समझ में तो आती नहीं लोगों को। अतएव अजन्मा के जन्म से इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं भगवान ने इस सत्य को प्रतिष्ठित किया है। कुछ समझ में आ रहा है? अजो अपि, मैं अजन्मा हूं, जन्म कर्म च में दिव्यम के पहले वाला श्लोक है, इज इट नॉट? अजो अपि, अज होते हुए भी, संभवामि आत्माया, मैं प्रकट होता हूं। तो जब भगवान कह रहे हैं कि अजन्मा होते हुए जन्म ले लेंगे या लेते ही हैं, तो हमारे पास क्या सामर्थ्य है उसकी अगेंस्ट में बोलने का? बताइए। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान नहीं आ सकते, बिल्कुल ओपन बोलते हैं, भगवान को आने की क्या जरूरत है, आप और मैं आ रहे हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। ये भी पता नहीं कौन से हाथ से खाना चाहिए, धर्म की स्थापना करोगे। फिर भी अपने जन को लेकर फिर भी उनके जन को लेकर विभिन्न मत प्रचलित हैं। मतलब भगवान की बात को ना मानकर वे अपनी अपनी बातें लोग बोलते हैं। भगवत गीता में भी इसकी घोषणा हुई, इसकी भी मैंने व्याख्या कर दी। वे अपनी अंतरंगा शक्ति से धर्म की स्थापना करने तथा पुण्यात्माओं की रक्षा करने
और पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। श्लोक बोलिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म, आगे बोलिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक इंटरेस्टिंग बात वहां पे है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, तो वहां आचार्यगण कह रहे हैं कि भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं कब आऊंगा, जब धर्म की ग्लानि होगी तब आऊंगा। तो आप ये नहीं कह सकते आपको तो टाइम आने का ये था, पहले कैसे आ गए। भले ही भगवान ब्रह्मा जी के दिन में केवल एक बार आते हैं, लेकिन वो बाध्य नहीं है कि एक ही बार आएंगे, दोबारा भी आ सकते हैं, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं यदा यदा। तो क्लॉज कोई उन पे कोर्ट केस नहीं कर सकता है कि आपने बोला था कि हम ब्रह्मा जी के दिन में एक ही बार आएंगे। तो नहीं, भगवान बड़ा सोच के बोल रहे यदा यदा, जब धर्म की ग्लानि होगी तभी आ जाऊंगा, कभी भी आ सकते। तो ये स्पष्ट है उन अजन्मा के प्राकट का यही उद्देश्य है। फिर भी यह कहा जाता है, फिर भी का मतलब ये मुख्य प्रयोजन नहीं है, फिर भी लोग सोचते हैं ऐसा कि पुण्य श्लोक राजा युधिष्ठिर की कीर्ति का विस्तार करने के लिए भगवान आए। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण सारे विश्व के कल्याण हेतु पांडवों का राज्य स्थापित करना चाहते थे। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे समझ में आ रही है। प्राय लोग कहते हैं कि कृष्ण पॉलिटिक्स कर रहे थे। अगर खुद पॉलिटिक्स कर रहे होते, मान पॉलिटिक्स करिए जो कुछ भी किया, तो फिर राज्य खुद नहीं लेना चाहिए था। तो ये पांडवों को का राज्य स्थापित करना चाह रहे थे। और इस संबंध में संशय था किसका, अर्जुन का भी था कि नहीं ये सब मारे जाएंगे और अधर्म बढ़ जाएगा। लेकिन एक भी व्यक्ति धर्म नहीं कर पाया। और आप आगे जानते भी होंगे और सुनेंगे भी कि परीक्षित महाराज के राज्य में कलयुग को स्थान ही नहीं मिला, कहीं फ्लैट नहीं मिला से कहा जाए, किराए का मकान भी नहीं मिला कि जहां पे 4 नियमों को भंग किया जाए। इतने शक्तिशाली परीक्षित महाराज थे। तो आप सब जानते हैं जो भागवत पढ़ते हैं। जब राज पांडु नाम मान वर्धना, सुने थे आप बात परीक्षित महाराज के कि पांडवों के मान का वर्धन कर रहे थे। तो परीक्षित महाराज के राज्य में कलयुग नहीं आया, तो इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि पांडवों के राज्य में भी कलयुग का कोई प्रवेश नहीं था। जब संसार में पुण्यात्मा राजा शासन करता है तो लोग सुखी रहते हैं, जब राजा पापी होता है तो लोग सुखी नहीं रहते। कितने आश्चर्य की बात है कि आजकल के राजा गायों के हनन पे कोई रोक नहीं लगाते और फिर सोचते हैं कि हम लोग जो उनके संग में रह रहे हैं नीचे, वो सुखी हो जाएंगे। अमेजिंग। इस कलयुग में अधिकांश राजा पापी हैं, अतएव नागरिक भी लगातार दुखी रहते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, इसका आशा समझ ही रहे ना आप। आपकी सेवा नहीं, अपनी इंद्रियों की सेवा का मौका दें। हमारी इंद्रियां बड़ी दुखी हो रही हैं, तो कृपया एक बार वोट दे करके हमको अपनी इंद्रियों का सेवा का मौका अवश्य दें। यही तो कहना चाहते हैं। अब जो लिखते हैं ना उसमें थोड़ा बहुत उसमें ऐड कर दीजिए, अपनी इंद्रियों के लिए, अपनी इंद्रियों के लिए कर्मठ। वो हम लोग फिलअप कर देते हैं हमारी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए, लेकिन एक्चुअली क्या लिखना चाहिए, अपनी इंद्रियों के लिए कर्मठ जुझारू, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जुझारू। बस फिलअप करते चले जाइए, उसमें प्रत्याशी को वोट जरूर दें। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं। और हम लोग भी क्या सोच रहे हैं कि हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कर्मठ, हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जुझारू प्रत्याशी, इसको वोट हम जरूर देंगे। और वह हमको इंद्रिय तृप्ति तो कैसे कौन संतुष्ट होता है, वो खुद भी संतुष्ट और हम भी संतुष्ट रहते हैं। बहुत सुंदर बात यहाँ पे प्रभुपाद जी अवसर पाके कह रहे हैं। लेकिन प्रजातंत्र में तो पापी नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करते हैं, अतएव वे अपने दुख के लिए किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। वाह, प्रभुपाद जी का तात्पर्य अमेजिंग है। एक बात बहुत सुंदर है, रोज शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्य को श्रवण करने से आपके जीवन में एक परमहंस ब्राह्मण का प्रवेश है। कुछ समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि सोचते तो हम कभी है नहीं, लेकिन इतने महान भक्त का जिसकी विचार शक्ति का कोई कहां तक जा रही है हम कल्पना नहीं कर सकते। कितनी अद्भुत बात है ना कि हम नेताओं को दोष दे रहे हैं, लेकिन चुन के कौन रखा है उनको, हम खुद ही तो रखे हैं, बताइए। पहले था यथा राजा तथा प्रजा, अब क्या है यथा प्रजा यथा राजा तथा राजा। क्या किया जा सकता है? नहीं, आज पे कुछ ज्यादा बोलने की इच्छा नहीं है, आप समझ रहे हैं। महाराज नल भी एक महान पुण्यात्मा राजा के रूप में विख्यात थे, लेकिन उनका भगवान कृष्ण से कोई वास्ता न था। अतएव यहाँ पर कृष्ण द्वारा महिमा मंडित किए जाने में महाराज युधिष्ठिर से ही तात्पर्य है। स्पष्ट है,
ये क्विज का क्वेश्चन है। राजा यानी कि पुण्य श्लोक किसको कहा जा रहा है, क्यों? राजा यदु के कुल में जन्म लेकर भगवान ने उनकी भी कीर्ति बढ़ाई थी। यद्यपि वे यादव, यदुवीर, यदुनंदन आदि के नाम से विख्यात हैं, फिर भी भगवान ऐसे ऋण से निर्लिप्त रहते हैं। इसकी व्याख्या मैंने करी थी ना, मलय। मैं चाह रहा हूँ डिवोटी थोड़ा फास्ट हो जाए समझने में, तो हम जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे। वे उस चंदन के समान हैं जो मलय पर्वत में उगता है। वृक्ष तो कहीं भी और सर्वत्र उगते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष विशेष रूप से मलय पर्वत के क्षेत्र में उगता है, इसलिए चंदन तथा मलय पर्वत का नाम परस्पर जुड़ा हुआ है। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान सूर्य के समान सदैव अजन्मा है, फिर भी वे इसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार सूर्य पूर्वी क्षितिज में उदित होता है। ये प्रभुपाद जी का उदाहरण बड़ा सुंदर, बहुत बहुत सटीक है। देखिए, अजम जातम, अजन्मा का जन्म हुआ है। अब प्रभुपाद जी सूर्य का उदाहरण क्यों दे रहे हैं, ये देखिए। क्या सूर्य उदित होता है? अभी कौन सी पार्टी में है, उदित होता है नहीं होता है? अभी ऑब्वियसली उत्तर ऐसा ऐसा प्रश्न कर रहा हूं तो स्वाभाविक आप कहेंगे उत्तर हाँ नहीं होता है, लेकिन रोज से बोलते हैं सूर्य हो गया, सूर्य हो गया। सूर्य का बीज डाले थे आप कि सूर्य हो गया, तो आप जान रहे हैं ऐसी प्रतीति जरूर हो रही है कि सूर्य हो गया। और सूर्य कौन सी दिशा में उगता है प्रभु जी? नहीं, अगर आप सामान्य भाषा में बोले तो सूर्य कौन सी दिशा में उगता है? पूर्व दिशा में। तो जिस दिशा में सूरज उगता है उसको पूर्व दिशा कहते हैं, या पूर्व दिशा में सूर्य उगता है? दोनों वाक्य अंतर दिख रहे हैं। तो आप पूर्व दिशा का निर्धारण सूर्य के कारण करते हैं। दो बात समझ लीजिए, एक सूर्य का जन्म नहीं होता है फिर भी प्रकट होते हैं, और ऐसा लगता है पहले थोड़े हल्के कम रोशनी वाले थे और उसका जैसे करके बढ़ रहे हैं। और दूसरा कि पूर्व दिशा का निर्धारण सूर्य करता है। पूर्व दिशा कुछ विशेष है कि नहीं? एकदम अलग देखते हैं ना, पूर्व दिशा मतलब जहां सूर्य उगता है। तो उसी प्रकार से यदुकुल को भगवान महत्व दे रहे हैं, कीर्ति बढ़ा रहे हैं। वो तो किसी भी कुल में पैदा हो सकते हैं, और वह अजन्मा है। जिस प्रकार सूर्य पूर्व क्षितिज में उदित होता है, जिस प्रकार सूर्य कभी पूर्वी क्षितिज का ही बनकर नहीं रह जाता, उसी तरह भगवान किसी के पुत्र नहीं, अपितु वे समस्त वस्तुओं के पिता या जनक है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पूर्व दिशा ने सूर्य को जन्म दिया है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है, लेकिन भगवान पुत्र बनते हैं, उसी प्रकार से सूर्य भी उगता है। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है। तो वर्ष श्लोक को हल्का से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अजन्मा ने जन्म लिया है पुण्य श्लोक युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति को बढ़ाने के लिए, या फिर अपने प्रिय भक्त यदु महाराज का प्रिय करने के लिए उनके वंश में जन्म लिया है, जैसे मलय पर्वत में चंदन उगता है। आगे देखते हैं। कोई यहाँ तक प्रश्न तो नहीं? मैं समझ रहा हूँ बहुत इजी है। कोई कठिनाई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। हाँ, माइक पे बोलिए। 3 कारण? अरे तो सुनो तो सही पूरा, अभी तो तीसरा कारण आएगा। 3 कारण कैसे समझ पाएंगे? अभी तो पहला ही कारण सुना है आपने। देखिए, सूर्य क्या आप क्या कहते हैं उसको, पूर्व दिशा को कैसे जानते हो कि पूर्व दिशा है? पूर्व दिशा को चिन्हित कैसे करते हैं आप, लक्षित कैसे करते हैं? हिंदी नहीं समझ रहे हैं? इंडिकेट कैसे करते हो पूर्व दिशा? अब मैं पूछूं पूर्व दिशा कौन सी है, क्या बोलेंगे आप? आपने पेन दिखाया इधर है, इधर दिखाने का आशय क्या है? इधर से क्या मतलब है? ये कैसे मालूम चला कि पूर्व दिशा वहां पे है? घबराइए मत, पूछ रहा हूं। जहां से आप सूर्य उदित होता हुआ देखते हैं, सुबह उठ करके अगर आपको निर्धारण करना हो कि पूर्व दिशा कहाँ है, तो आप देखना चालू करेंगे सूर्य कहाँ है। सूर्य से अलग तो पूर्व दिशा की सत्ता नहीं है ना। मेक सेंस? तो उसी प्रकार से यदुकुल महान है, क्यों? भगवान कृष्ण वहां प्रकट हुए, उस कारण से उसको यदुकुल को माना जाना जा रहा है। दूसरा बात, सूर्य कभी उदित होता है क्या? उगता है सूर्य। अगर मैं आपसे पूछूं कि सूर्य का टेम्परेचर सुबह अधिक होता है या दोपहर में, तो आप क्या उत्तर देंगे? आप बोलिएगा हाँ। सुनाई नहीं पड़ा, बोलो बोलो। हाँ, आपने कहा कि सूर्य का टेम्परेचर दोपहर में अधिक होता है। शांत किशोर राम, शांत किशोर, आपका क्या मत है इसमें? सूर्य का टेम्परेचर सुबह अधिक होता है कि दोपहर में अधिक होता है?
सेम ही रहता है। हाँ, सुबह भी वही टेम्परेचर रहता है, दोपहर में भी रहता है, रात्रि में भी वही रहता है। अभी हम सोच रहे हैं सूर्य मर गया है ना। तो हमको प्रतीति हो रही है कि हल्का लाल है और ऐसे धीरे धीरे करके उग रहा है। तो समझ रहे हैं इस बात को कि भगवान किसी के पुत्र नहीं है, तत्वतः अना, क्या आप सुनते हो, सर्व कारण कारणम। फिर भी प्रेमवश वह अपने भक्तों को इस बात को उनके घर में प्रकट होते हैं। ठीक है, अब कुछ अन्य लोग क्या कहते हैं देखिए, मेरे पीछे बोलिए। अपरे वसुदेवस्य अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगा देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। वधाय च सुरद्विषाम्। यहाँ पे हम कुछ पहेली खेलेंगे आप लोगों के साथ। Let's see, अगर पढ़े नहीं होंगे पहले से तो पहेली लगेगी। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निसंदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। पढ़े नहीं होंगे तो अजीब सा लगेगा, वैसे तो बहुत आसान है। अपरे अर्थात और लोग, अपर का मतलब होता है अन्य, इतर, अलग लोग, कुछ और लोग कहते हैं कि वसुदेवस्य देवक्याम याचितो अभ्यगात, वसुदेव और देवकी ने याचना करी थी। याचित समझ रहे, याचना, उनसे याचित होकर के, उनके द्वारा याचना को प्राप्त करके अभ्यगात, अब अवतरित हुए। अजस्त्वमस्य, यद्यपि त्वम अज, तुम दिख रहा है, तुम दिख रहा है, अजस्त्वम अस्य, अस्य मतलब इसके, इस धरती के या इन देवताओं के, जिसका भी अर्थ लेना आप। अस्य का अर्थ यहाँ पे अलग अलग लिए गए, प्रभुपाद जी अर्थ ले रहे हैं देवताओं का, और अस्य का अर्थ ये भी हो सकता है कि धरती का। तो आप यद्यपि अजन्मा हैं, फिर भी आप इस जगत के क्षेमाया अर्थात कल्याण के लिए, और वधाय च सुरद्विषाम, जो सुर द्वेषी हैं, असुरों के वध के लिए आप प्रकट हुए। अब उपस्थित भक्तों से, यहाँ पे जो भक्त हैं उनसे प्रश्न है कि वसुदेव और देवकी ने कब भगवान से याचना करी थी कि आप हमारे पुत्र के रूप में हों? जब उनकी शादी हुई तो उनको तो पता नहीं था कि भगवान अवतरित होंगे, तो कब याचना कर रहे थे? हाँ, आपने पढ़ा हुआ था, वेरी गुड। देखिए क्या भाषा इस्तेमाल हो रही भागवत में। सुतपा और प्रश्नी और सुतपा के रूप में पिछले जन्म में याचना की थी। ठीक है, तो इसलिए कितना देखिए अद्भुत श्लोक, तरह से श्लोक कहा जा रहा है कि देवकी और वसुदेव के द्वारा याचित होकर, इस जन्म में याचना नहीं की, तो उनको तो बताया गया था कि उनका 8वां बच्चा जो है वो भगवान होंगे। लेकिन पिछले जन्म की बात में, पिछले जन्म में प्रश्नी और सुतपा के रूप में 12,000 देवताओं के वर्ष के बराबर वह भगवान का भजन किए थे। प्रभुपाद वहां बड़ा अच्छा बोलते हैं, कहते हैं देखो, अगर तुम्हें भगवान को बेटे के रूप में प्राप्त करना है तो बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, और अगर भगवान के धाम जाना है तो बहुत कम तपस्या करनी होगी। तो आप चुनाव कर लीजिए, हमारे लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। बाकी लोग, गृहस्थ लोग सोच सकते हैं क्या करना है। भगवान को बेटे के रूप में प्राप्त करना, और प्रभुपाद ये भी लिखते हैं, भगवान को बेटे के रूप में प्राप्त करना भी एक प्रकार की भौतिक इच्छा है। आप देख लीजिएगा 10th कंट में प्रभुपाद जी बोलते हैं, बड़ा उसमें जो है कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन वहां लिखे हैं, आपको मैं दिखा दूंगा। तो भगवान के पास जाना ये आसान है, भगवान को यहाँ बुलाना बहुत कठिन होता है, तो उसके लिए बहुत तपस्या करनी होती है। तो मेरे ख्याल से वहां जाना ज्यादा आसान है, इज इट नॉट? तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, वसुदेव और देवकी ने कृष्ण और सुतपा के रूप में पिछले जन्म में बहुत तपस्या करी। तो भगवान ने कहा कि उन्होंने कहा कि आप हमारे पुत्र बन जाए, आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो आप, उनके जैसा कोई पुत्र तो है नहीं, तो कहने का है भगवान उन्हीं के पुत्र बन गए। लेकिन उन्होंने कहा कि हम एक बार नहीं 3 बार बनेंगे। उसके बाद दोबारा कब बने? कश्यप और अदिति के बेटे के रूप में, वामन देव के रूप में, और फिर देवकी और वसुदेव के बेटे के रूप में बने। तो आप देख सकते हैं हमेशा भगवान एक्स्ट्रा ही देते हैं, एक बार नहीं 3 बार बने। ठीक है, ठीक है, स्पष्ट है। आगे पढ़ते हैं, इसका अन्वय देख लीजिए। इसमें कुछ सप्लाई किया गया, अपरे कथयंती यत पूर्व जन्मनि। कुछ लोग ऐसा कहते हैं क्योंकि पूर्व जन्म में
दूसरे लोगों का कहना है कि क्योंकि पूर्व जन्म में वसुदेवस्य देवक्या, ये क्लियर करने के लिए अन्वय में जोड़ दिया जा रहा है, वसुदेव और देवकी ने सुतपा और पृष्टि के रूप में याचितः, आपसे उनके पुत्र होने का वरदान मांगा था, इसलिए अजहत्वम, आप अजन्मा होते हुए भी, अस्य क्षेमाया, देवताओं का कल्याण करने के लिए, या अस्य कर्त होगा जगत के कल्याण करने के लिए, सुरत दशाम वधाय च, तथा उनसे ईर्षा करने वाले असुरों को मारने के लिए अभ्यगात अर्थात जन्म स्वीकार करते हैं। बहुत इजी संस्कृत है। तात्पर्य यह भी कहा जाता है, दूसरा कारण, ठीक है, यह भी कहा जाता है कि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए वसुदेव तथा देवकी ने अपने पूर्व जन्म में सुतपा तथा प्रश्न के रूप में कठिन तपस्या की थी। इसके फलस्वरूप भगवान उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। भगवद गीता में पहले ही घोषित किया जा चुका है कि भगवान संसार के समस्त लोगों का कल्याण करने तथा असुरों या भौतिकतावादी नास्तिकों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। बहुत इजी है। थर्ड वन, देखिए जब कुछ व्याख्या की जरूरत नहीं तो मैं क्या उसको रबर बैंड बनाऊं, ठीक है, तो अब स्पष्ट है, उसका हम प्रश्न कर लेंगे। कभी कभी आसान श्लोक भी तो होना चाहिए। भारावतारणायान्ये भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवा भुवो नाव इवो दधौ भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरि भारेण सिदन्त्या भूरि भारेण जातो हि आत्मा भुवार्थितः जातो हि आत्मभुवार्थितः भारावतारणायान्ये भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ भुवो नाव इवो दधौ सिदन्त्या भूरि भारेण सिदन्त्या भूरि भारेण जातो हि आत्मा भुवार्थितः जातो हि आत्मभुवार्थितः। कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए। ठीक है, तो इसको देखते हैं। भारावतारणाय प्लस अन्य दिख रहा है? नहीं, मेरी तरफ नहीं है, कुछ श्लोक की तरफ देखना। भारावतारणाय प्लस अन्य दिख गया। भार का अवतरण करने के लिए, अवतारण करने के लिए, भार कम करने के लिए अन्य, अन्य मतलब अन्य लोग ऐसा कहते हैं, भार कम करने के लिए। किसका भार? पृथ्वी का भार। किस प्रकार से? भुवो नाव इवा उदधौ। उदधौ का अर्थ होता है, उदधि सुना होगा, जल। उदधौ मतलब जैसे समुद्र में कोई नाव है, नाव इव, जैसे कोई समुद्र में नाव हो और वह विचलित हो रही हो। सीदंत्या, सीदंती मम ग्रात्राणी, याद आ रहा है? कहाँ का श्लोक है? गोविंद लीलामृत कि कृष्ण कर्णामृत? बताओ। भागवत गीता। सीदंती, मुझे आपको जब बोल रहा हूं तब याद आ रहा था, मुझे सीदंती कहीं सुना था, कहाँ सुना सीदंती? तो सीदंती मम गात्राणी, क्या देखिए अर्थ देखा है, जरा बताइए। सीदंती मतलब कांपना। मुखम च परिशुष्यति लिखा है वहां पे। सीदंती मम गात्राणी, मेरे अंग जो है वो कांप रहे हैं। मुखम च परिशुष्यति, मैं सोच रहा था कहाँ सुनाऊं सीदंती, कहाँ सुनाऊं, तो वहीं पे है। मैं समझता हूं प्रथम अध्याय का आखिरी श्लोक, आखिरी या दूसरा, आखिरी दूसरा श्लोक ऐसे करके, आखिरी सेकंड लास्ट श्लोक है। सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति। तो कह रहे हैं कि जैसे एक नाव है, उसमें बहुत भार बढ़ जाए तो उसे कांप, और समुद्र में हो तो ऐसे कांपेगी कि नहीं कांपेगी, उसी प्रकार से भुवि रूपी नाव जो पृथ्वी है, वैसी नाव कांप रही थी। क्विवरिंग, वही कंपायमान। तो वही मैं बोल रहा हूं, सीदंत्या मतलब आप समझ रहे हैं उदाहरण। जैसे एक नाव पे बहुत अगर भाजन आ जाए तो वो कांपेगी। हम लोग को इतना नाव का अनुभव नहीं है, लेकिन अंदाज लगा सकते हैं इसका।
नहीं नहीं, है कैसे नहीं, है। आप लोग मायापुर नहीं गए कभी? कुछ लोग नहीं गए होंगे कभी। नाव पे वहां पे बैठेंगे तो कई बार लोग जो है ठीक से बैठते नहीं। नहीं तो नाव तो यहाँ यमुना जी में भी है। थोड़ा पैसा खर्ची प्रो जी, इतना समझने के लिए इतना पैसा खर्च करेंगे हम? 200 रुपये खर्च करेंगे हम? लेकिन ऐसा किया जा सकता है, आप जाएं और उसके बाद थोड़ा डिसबैलेंस होकर के बैठ जाइए, कुछ लोग खड़े हो जाइए, कुछ ऐसे हो जाएगी तो नाव ऐसे हिलने लग जाएगी। अभी मत कीजिएगा, अभी तो पानी बहुत ज्यादा होगा तो डूब जाएंगे। वो ताला का नाव के संग ही डूब गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो एनीवेज, आप जानते हो, अनुभव है। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से बहुत सारे लोग बैठ जाएं तो नाव ऐसे सीदंती हिलेगी, कंपायमान होगी, ऐसे ही भूरी भारेणा, भूरी के भार, जो भूरी मतलब बहुत ज्यादा भार हो गया था, भूवो मतलब पृथ्वी, और भूरी भूरी सुने आपकी, भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे मतलब बहुत ज्यादा। तो भूरी भार मतलब असुरों का भार बहुत बढ़ गया। ध्यान दीजिएगा कि भूरी भार का अर्थ पॉपुलेशन बढ़ गई थी नहीं कह रहे हैं, गलत पॉपुलेशन बढ़ गई थी, इसके लिए भार अनुभव कर रही थी। नहीं समझ में आ रहा? जैसे मान लीजिए आपको 10 किलो कोई सोना दे तो भार है कि नहीं? माता जी कह रही नहीं, बिल्कुल भार नहीं है। पहले दीजिए तो सही। खाली बोलते हैं सूखा सूखा मामला, लेकिन सही बोल रही हूँ। जब आपके ऊपर 10 किलो सोने का भार होगा, बिल्कुल भार नहीं लगेगा। और हम 10 किलो सोना दे, सॉरी लोहा दे दें तब, अरे ये क्या है, हमको लेबर समझ रखा है, हम इतना वजन उठाएंगे, यही बोलेंगे ना। तो उस समय सारे असुर थे तो राजा, आप जानते हैं दशम स्कंद में थे राजा, लेकिन वो बिल्कुल असुर प्रवृत्ति के थे, भगवान की बात नहीं मानते। तो वो उस भार से माता पृथ्वी बहुत परेशान हो गई थी। और वह किसका रूप लेके गई थी? गाय का रूप लेके गई। मैडम का रूप लेके नहीं गए थे। मैडम समझ रहा है? ठीक है, समझ गया मैडम का अर्थ क्या होता है। तो वह गाय का रूप लेके गई थी कि कृष्ण को बहुत प्रिय है। उनके संग कौन गए थे? ब्रह्मा जी गए थे, और अश्रुमुखी वो रो रही थी। ऐसे करके हो जाते हैं तो भगवान को दे आई, फिर कहते हैं मैं आऊंगा। तो जिस प्रकार से नाव कांपती है एक्स्ट्रा वजन की वजह से, उसी प्रकार से माता पृथ्वी भी कांप रही थी। तो उनके भार को कम करने के लिए जात, आपने जन्म लिया, आत्मभुवार्थित, दिख रहा है आपको, जातो ही, निश्चित ही, मतलब कोई लोग इसमें कोई डाउट नहीं, निश्चित ही भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए थे। क्यों? आत्मभुव प्लस अर्थित। प्रार्थना समझते हैं, प्रार्थना, आप आइए प्रार्थना कर रहे हैं, उसी प्रार्थना, प्रार्थना कहिए यानी प्रकृष्ट रूप में अर्थना, या फिर अर्थित कह दीजिए। तो यानी कि आप प्रार्थित हुए, ये कहें कि आप अर्थित हुए, अर्थात किसके द्वारा प्रार्थित हुए? आत्मभुव, जिनका जन्म आत्मा अर्थात परमात्मा से हुआ, विष्णु से हुआ। किसका जन्म विष्णु से हुआ है? ब्रह्मा जी का। तो कह रहे हैं कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए आप अवतरित हुए, क्योंकि आप ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार प्रार्थित हुए। दिख रहा है आत्मभुवार्थित। पता नहीं आप कुछ हाँ या ना भी नहीं बोल रहे हैं, महाप्रभु की तरह श्रवण कर रहे हैं आप लोग, एकदम चुप। वहां तो महाप्रभु 7 दिन सुने, इधर लग रहा है पूरा जीवन सुनने के बाद भी कहेंगे प्रभु जी श्लोक तो समझ में आ रहा है, लेकिन आपकी व्याख्या कुछ बादल जैसी लग रही है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आत्मभुवार्थ था। ठीक है, अन्वय देख लेते हैं, बहुत इजी श्लोक है आज। अन्य दूसरे लोग कहते हैं कि उदधौ भूरी भारेणा सीदंत्या, समुद्र में अत्यधिक भार के कारण नौरिवा, डगमगाने वाली नौका के समान, भूरी भारेणा, तो भूरी भारेणा को नौका के संग भी जोड़ा जाएगा और भूरी भारेणा को पृथ्वी के संग भी जोड़ा जाएगा। तो भूरी भारेणा दैत्यों के अत्यधिक भार से, देखिए बड़ा स्पष्ट है, ये नहीं कह रहे हैं कि केवल पॉपुलेशन के, दैत्यों के। जैसे आपने सुना भी होगा, इसका हम प्रूफ तो नहीं दे सकते, लेकिन कई बार हम सुने हैं कि पृथ्वी माता कहती है मैं सब कुछ सहन कर लूंगी, लेकिन एक झूठे व्यक्ति को सहन नहीं कर सकते। सुना है आपने ये बात? लेकिन अब कितना सहन करना पड़ रहा होगा उनको, हम तो मुश्किल है। यहाँ तो हर छोटी बात में झूठ बोल देते हैं लोग। तो आंखों से देखा कैसे लोग कान पे फोन लगा के धड़ 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 झूठ बोलना चालू करते थे। जैसे लगता है जैसे कुछ, इट्स लाइक नेचुरल। अगर आप भक्ति करेंगे ठीक से तो झूठ बोलना अच्छा खराब लगेगा, बहुत खराब लगेगा। एनीवेज, उधर हम नहीं जा रहे। सीदंत्या मतलब पीड़ित होके। देखिए वहां पे सीदंती का अर्थ क्या था?
वो हिल रही है नाव, और यहाँ पे क्या पीड़ित हो रही है। अब ऐसा नहीं था कि पृथ्वी भी हिलने लग गई थी उस प्रकार से, लेकिन वो दुखी हो गई थी। भुव अर्थात पृथ्वी के भारावतार, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, भारावतारणाय, भार को उतारने के लिए। आत्मभुव, ब्रह्मा द्वारा अर्थित प्रार्थना किए जाने पर जातः, आपने अवतार ग्रहण, आप अवतार ग्रहण किए। बहुत इजी है। सर्वदर्शनी अन्य मत हैं कि आप मुख्यतः ब्रह्मा की प्रार्थना के कारण प्रकट हुए। तीसरा आपको समझ में आ गया मोहित प्रभु? अब तीन अर्थ तात्पर्य नहीं पूछ रहा हूं, तीन अर्थ बताऊंगा तब तो समझ में आएगा। सृष्टि के पश्चात तुरंत उत्पन्न हुए ब्रह्मा प्रथम जीव हैं तथा नारायण के प्रत्यक्ष पुत्र हैं। प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं कि उन्हें आत्मभुव क्यों कहते हैं, अर्थात उनका जन्म किसी भौतिक माता पिता से नहीं हुआ। गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में नारायण सर्वप्रथम भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश हुए। गर्भोदक्षाय विष्णु के पहले कौन है मोहित बताओ? वाह, मेरा जीवन सफल हो गया। मैं जानबूझ के आपसे पूछा, अगर तुक्के मारते रहो कोई तो विष्णु होगा। कृष्ण सर्व कारण कारण महाविष्णु, ठीक है महाविष्णु है, उनसे ही विस्तारित होकर के गर्भोदक्षाय विष्णु। हंसो मत कोई बात नहीं, अभी सीख जाएंगे। आध्यात्मिक संपर्क के बिना पदार्थ से सृष्टि नहीं हो सकती। इस सिद्धांत का पालन सृष्टि के प्रारंभ से ही किया जाता रहा है। बड़ा सुंदर बात प्रभुपाद जी कर रहे हैं। किस पे अटैक कर रहे हैं? डार्विन थ्योरी पे, जो कहते हैं कि सब कुछ बिग बैंग से आ गया। हमारे भक्त लोग बड़ा अच्छा बोलते हैं, बिग बैंग से नहीं बिग ब्रेन से आया है। बहुत अच्छा बोलते हैं। भगवान की बुद्धि बहुत बड़ी है, उससे जगत की सृष्टि हुई है, केवल विस्फोट से नहीं। परम आत्मा ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए और विष्णु की दिव्य नाभि से अंकुरित हुए कमल पुष्प से प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म हुआ। इसमें कुछ व्याख्या नहीं करना। इसलिए विष्णु पद्मनाभ कहलाते हैं। ब्रह्मा आत्मभू कहलाते हैं क्योंकि उनका जन्म माता लक्ष्मी से संपर्क के बिना साक्षात अपने पिता से हुआ था। महाराज इस संबंध में बोल रहे हैं कि ऐसे कई बार उदाहरण आए हैं जहां पे पिता ने पुत्र को जन्म दे दिया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि माता ने पुत्र को जन्म दिया है। अब हो सकता है कोई अपवाद हो, लेकिन मुझे भी ऐसा कोई याद नहीं आ रहा है कि माता ने स्वयं जन्म दे दिया। ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ दिखा रहे हैं, और कितने स्वतंत्र हैं कि लक्ष्मी जी के पास रहते हुए भी उन्हें कोई उनकी आवश्यकता नहीं हुई अपने बच्चे को जन्म देने में, और पढ़ाने के लिए किसी ट्यूशन मास्टर की जरूरत नहीं। ये बहुत गंभीर बात है कि जिस भक्त पे भगवान का आशीर्वाद होता है, उनके संकल्प मात्र से सारा वेद का ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित होता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भौतिक रूप से कोई योग्य होगा तभी उसे वेद का अर्थ समझ में आएगा। अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है तो भगवान की कृपा से जब भगवान चाहेंगे सारा वेद का ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित कर सकते हैं। और यही तरीका भी है। केवल भौतिक ज्ञान से आप भगवान को नहीं समझ सकते, उनको प्रसन्न करेंगे तो समझ में आता है। तो ये सब बातें आप जानते हैं। लक्ष्मी जी नारायण के निकट उपस्थित थी और भगवान की सेवा में तन्मय थी, तो भी लक्ष्मी जी से संपर्क किए बिना ही नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। यही है भगवान की सर्वशक्तिमत्ता। प्रभुपाद जी आत्मभू की व्याख्या कर रहे हैं। आज मेरे पास कुछ खास बोलने के लिए इसलिए नहीं, क्योंकि बड़ा स्पष्ट तात्पर्य प्रभुपाद जी का। जो व्यक्ति मूर्तावश नारायण को समान जीवों के समान मानता है, उसे इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हाँ, यहाँ कुछ कहने के लिए है। जो लोग कहते हैं दरिद्र नारायण, तो उनसे पूछो इन दरिद्रों ने कितने ब्रह्माओं को उत्पन्न किया है। बस वही क्लियर हो जाएगा। अगर आप कह रहे हो कि दरिद्र नारायण है, या जो सन्यासी कहते हैं कि नमो नारायण, सन्यास लेने मात्र से दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणम भवेत, दंड ग्रहण करने मात्र से व्यक्ति नारायण, नर से नारायण हो जाता है। तो उनसे पूछो कि अब तुम ब्रह्मा जी को उत्पन्न करो। संभव है? नहीं है। तो इसलिए नारायण कौन है उसको समझ लेना चाहिए आप। नारायण कोई सामान्य जीव नहीं है, वे साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों में सभी इंद्रियों की संपूर्ण शक्तियां भरी हुई होती हैं। बहुत स्पष्ट है। हाथ से भी खा लेते हैं, आंख से भी खा लेते हैं, कान से भी खा लेते हैं। डोंट राइट होम। हाथ से खा सकते हैं आप, लेकिन चबा नहीं सकते। लेकिन डेफिनेटली आंख और कान से तो बिल्कुल नहीं खा सकते। आंख से आप अर्ध भोजन कर सकते हो, आंख से देख करके आधा भोजन कर लिया जाता है। इसलिए जो बहुत कामी होते हैं खाने के, उनको किचन में नहीं आने देते हैं, क्योंकि भगवान के खाने से पहले वो देख देख के सब खा लेते हैं। नहीं, वाकई होता है। प्रभुपाद जी एक बार कुकिंग कर रहे थे,
तो अब नाम नहीं रख रहा हूँ उस भक्त का, लेकिन वो भक्त देख रहे थे प्रभुपाद उसको, ऑफरिंग से पहले बोले तुमने ऑफरिंग से पहले इसको आधा खा लिया देख देख करके। ये होता है, ये एक नियम है, खैर लेकिन ये होता है ऐसा। एनीवेज सो लेकिन फिर भी हमारे पास क्षमता नहीं है। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं जब तक हम मुक्त नहीं है, जो भगवान के पार्षद में वो भी उनके पास भी ऐसा शरीर होता है जिससे वो कुछ भी कर सकते हैं। एक जगह तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, अभी मुझे याद नहीं कहाँ, लेकिन पढ़ा उसको। समान जीव मैथुन द्वारा ही शिशु को जन्म देता है, उसके पास शिशु उत्पन्न करने के लिए इस उससे प्राप्त साधन से इतर कोई अन्य उपाय नहीं होता, समझते हैं इसका अर्थ। लेकिन सर्वशक्तिमान होने के कारण नारायण किसी प्रकार की स्थिति या शक्ति से बंधे नहीं है। एक बात मुझे बस मैं कहना चाहता हूँ, जीव गोस्वामी इसको कहते हैं कि जब तक हम भगवान की अचिंत शक्ति को स्वीकार नहीं करते, हम भगवान को बिल्कुल नहीं समझ सकते। हम प्रश्न ही करते बैठेंगे कि भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं और वैसे कैसे कर सकते हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ये भगवान की शक्ति है। जो सब लोग कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जो अन्य कोई नहीं कर सकता वह भी कर सकते हैं, और जो कुछ हो चुका है उसको रिवर्स कर सकते हैं, अनडू कर सकते हैं। अनडू का बटन जानते हैं ना, वर्ड में अनडू कर सकते हैं, कैन डू अनडू एनीथिंग, ये बात बोल रहे हैं। वे पूर्ण हैं और अपने विभिन्न शक्तियों के द्वारा अत्यंत सुगमता के साथ तथा पूरी तरह से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, हमको मुक्त करने के लिए भी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत अच्छी बात एक भक्त कह रहे थे, भगवान की पूजा करने में एक अजीब सी बात यह है कि वो किसी नियम से नहीं बंधे हैं। ये कोई समझ में आ रहा है? कोई देवता की पूजा करना है तो जो देगा वो नियम से देगा, लेकिन भगवान नियम से नहीं देंगे, वो केवल कृपा करेंगे और जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि ये भजन कर रहा था तो आपने ऐसा क्यों किया। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि भक्ता नाम शम अभिप्सतः, अपने किसी भी भक्त को परम आनंद देने की ही इच्छा भगवान की होती है, अगर वो दंड भी दे रहे हैं तो भी। कल एक भक्त थोड़े भावुक हो गए और मुझसे कहने लगे, प्रभु जी आप मुझे कभी त्यागिएगा मत, चाहे आप कितना भी डांट लीजिएगा। ऐसे भावुक हो जा रहे थे, हम तो कभी ऐसा कुछ करते नहीं ऐसा। लेकिन एक बात मैंने शिक्षा जरूर ग्रहण करी कि नेग्लेक्ट ना किया जाए, चाहे डांट लगाई जाए लेकिन नेग्लेक्ट नहीं की जाए भगवान। और भगवान कभी नेग्लेक्ट करते भी नहीं है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार आप छोटा हरिदास की कहानी सुनेंगे तो आपको लगेगा भगवान बड़े कठोर हैं, लेकिन ये समझना बड़ा मुश्किल है। अगर भगवान किसी को व्यक्तिगत दंड दे रहे हैं तो समझ लीजिए इसको अपना मानते हैं। अपना तो सबको मानते हैं, लेकिन विशेष अपना समझ रहे हैं कि इसको ठीक करना, इसको करेक्ट करना मेरा दायित्व है। ऐसा करके आप कुछ क्लिक कर पा रहे हैं? आपको डेमीगॉड ऐसा नहीं सोचते, देवता लोग कभी नहीं सोचते, वहां तो केवल लेन देन चलता है। आपने इतने लड्डू चढ़ाए, हाँ इतने ले लो भाई। कृष्णा इज नॉट लाइक दैट। तो कृष्ण आपके कर्मानुसार नहीं देते हैं। ये भागवत में बोला है, देवता कर्म सचिव, देवता कर्म सचिव की तरह समान है, सेक्रेटरी है आपके कर्म के, जैसा कर्म किए वैसे देंगे। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, अदिति माता भगवान का भजन कर रही थी ताकि उनके जो बलि महाराज इत्यादि उनको भगवान मार दें, तो भगवान कह रहे हैं मैं जान रहा हूं कि आप चाहती हैं कि मैं उनको मारूं, ये मारे जाएं, वो पूरा नहीं करूंगा। हाँ, आप ये चाहती हो कि आपके बेटे को राज्य मिल जाए, वो व्यवस्था कर दूंगा। तो ऐसा नहीं कि हम कुछ भी मांगेंगे तो भगवान देंगे। अगर हमारे हित के लिए नहीं तो नहीं देंगे, लेकिन जो देंगे वो हमारे हित के लिए ही कन्विंस होना चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। स्वतंत्र है कृष्ण। अतएव 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 ब्रह्मा अपने पिता से सीधे उत्पन्न हुए, उन्हें माता के गर्भ में नहीं रहना पड़ा। एक भक्त सुबह पूछ रहे थे, प्रभु जी अगर हम प्रचार करने की इच्छा रखें तो भगवान पूर्ण करेंगे? नहीं, वो नहीं करेंगे। अरे यही तो उनकी भी इच्छा है। दिक्कत तो ये कि हम अपनी तरफ से इच्छा नहीं कर रहे हैं। आप इच्छा कीजिए तो निश्चित रूप से भगवान कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे कि आप कुछ, ये नहीं कि आप नेक्स्ट आचार्य बन जाएं, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति को तो जरूर उद्धार कर लेंगे अपना। दूसरे का कर पाए या नहीं कर पाए, अपना उद्धार कर लेंगे। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज से कोट करते हैं प्रभुपाद जी की बात को लेकर कि द हाईएस्ट कंपैशन इज टू डिलीवर वनसेल्फ। पढ़े होंगे आप ब्रह्मचर्य पुस्तक, महाराज कई बार बोलते हैं इसको, बड़ा अच्छा बात है, प्रभुपाद जी की बात है। हाईएस्ट कंपैशन इज टू डिलीवर वनसेल्फ। अपना तो उद्धार करो, अपनी तो भक्ति कर लो। वैसे आप अगर ऐसे करेंगे तो अन्य लोग भी प्रभावित होंगे। इसलिए वे आत्मभू कहलाते हैं। क्यों आत्मभू कहलाते हैं? क्योंकि आत्म मतलब परमात्मा। उनका दो अर्थ ले सकते हैं। आत्मभू का अर्थ हो गया परमात्मा से प्रकट हुए, अर्थात विष्णु से प्रकट हुए, या आत्मभू मतलब किसी और से प्रकट नहीं हुए, भगवान से प्रकट हुए, लेकिन स्वयं से प्रकट नहीं हुए। आगे जाके आप बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न नारद जी पूछते हैं
क्या भगवान विष्णु केवल बड़े हैं? इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, जिस प्रकार से अन्यों का शरीर भौतिक है, उनके पिता का भी शरीर भौतिक है, तो क्या आपके पिता का भी शरीर भौतिक है? बड़ा हो सकता है, लेकिन हो सकता हो भौतिक हो। तो आप उत्तर जानते हैं, ऐसा नहीं है। भले ही ब्रह्मा जी का शरीर भौतिक है, लेकिन भगवान विष्णु का शरीर पूरी तरह चिन्मय स्पिरिचुअल है। यही ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की अगली सारी सृष्टियों के लिए प्रभारी हैं। प्रभारी मतलब रिस्पॉन्सिबल, जो सर्वशक्तिमान की शक्ति द्वारा गौण रूप से प्रतिबिंबित है। इसको प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता से कह रहे हैं, जैसे सूर्यकांत मणि का प्रकाश कहां से आ रहा है? सूर्य से। तो इसी प्रकार से लगता है कि ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, जबकि ब्रह्मा जी गौण सृष्टा है, सेकेंडरी। इस ब्रह्मांड मंडल के भीतर श्वेत दीप नाम का एक दिव्य ग्रह है, जो क्षीरोदकशय विष्णु या परमेश्वर के परमात्मा रूप का धाम है। क्षीरोदकशय वहां विष्णु वहां पे रहते हैं। जब कभी ब्रह्मांड में कोई ऐसा संकट उत्पन्न होता है जिसे अधिशासी देवता नहीं सुलझा पाते, तब इसके निवारण के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। यदि ब्रह्मा जी भी इसे नहीं सुलझा पाते तो वे क्षीरोदकशय विष्णु के पास परामर्श करते हैं और उनसे अवतार लेकर समस्या का समाधान करने की प्रार्थना करते हैं। तो प्रभुपाद जी इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि जातो ही आत्म भुवार्थ था, किस प्रकार ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी उसकी व्याख्या कर रहे हैं। मुझे लगता है सब भक्तों को समझ में आता होगा, तो व्याख्या की जरूरत नहीं है। हम पढ़ रहे हैं अपनी अविद्या को काटने के लिए। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ने और श्रवण करने से हमारा पुण्य मतलब पवित्र होते हैं। तो बात समझाने के लिए कुछ इसमें है नहीं आज। ऐसी समस्या कंस तथा अन्य राजाओं के शासन काल में उत्पन्न हुई और यह पृथ्वी असुरों के दुष्कर्मों से बोझल हो उठी। तब अन्य देवताओं समेत ब्रह्मा ने क्षीरोदक सागर के तट पर जाकर प्रार्थना करी। तब उन्हें बताया गया कि कृष्ण जी वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में अवतार लेंगे। अतएव कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का आविर्भाव ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने से हुआ। हाँ, एक रोचक बात है जो आपको शायद ना पता हो, कि जब ये लोग गए तट पे तो उनको भगवान विष्णु दिखाई नहीं पड़े। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसे बोले कि विष्णु बोल रहे हैं। जैसे आपने कभी यहाँ पे देखा हो या सुना हो, किसी माता जी के ऊपर कोई माता आ जाती है, सुना आपने से? दुर्गा आ गई, तो लोग अब ये नहीं मानते कि वो माता जी बोल रही हैं। वो माता जी भी अलग ही एक जोन में चली जाती हैं, और कभी कभी उनके पति ही उनके पैर छूने लगते हैं, दुर्गा मैया आई है, दुर्गा मैया आई है। तो ऐसा सुने नहीं आप लोग? देखे तो हम नहीं है, लेकिन ऐसा सुना है, इस प्रकार से देखे होंगे आप। हाँ, तो ऐसा होता है। तो देवताओं की भी यही मत हुई। आप देखिए दशम स्कंद में भगवान विष्णु नहीं दिख रहे हैं, वो ब्रह्मा जी ही बोल रहे हैं, समाधि में स्थित हैं, और ब्रह्मा जी ऐसे बोल रहे हैं जैसे विष्णु बोल रहे हो कि मैं अवतरित हूँगा, देवता भी अवतरित हों, और उनके यदुकुल में और उनकी पत्नियां भी अवतरित हों। महाराज इस बड़ा विनोद करते हैं कि ऐसा नहीं है कि देवता भगवान के मिशन में सहायता करें और उनकी पत्नियां घर में बैठ के टीवी देखें। तो उनको बोला, पत्नियों को बोला कि आप भी अवतरित होइए और सेवा कीजिए विभिन्न प्रकार से लीलाओं में। तो इस प्रकार से था। तो ये आपने 3 कारण सुने। मैं समझता हूँ कोई प्रश्न तो आज होगा नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ। गोपीनाथ प्रभु का प्रश्न है, युधिष्ठिर महाराज को गृह त्याग करने से पहले उनके सामने कलयुग का आगमन में बहुत सिम्टम मिला था, वो 14 चैप्टर में बताया गया है। और ये भी देखते हैं कि परीक्षित महाराज के राज्य में कलयुग का स्थान नहीं था। इसको कैसे समझे? इसके बारे में सोच ही रहा था जब मैं बोल रहा था। देखिए, ये बड़ा रोचक है। कलयुग के ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। नारद जी जब व्यासदेव जी को बोल रहे हैं, तो उस समय उपदेश दे रहे हैं, तो उस समय कलयुग का प्रादुर्भाव हो गया था। प्रादुर्भाव चरण रखे थे, इसीलिए लोग धर्म का व्यतिकरण कर रहे थे, धर्म को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग में ला रहे थे। उससे पहले जब तक भगवान कृष्ण थे प्रकट रूप में, तब तक कलयुग का प्रवेश नहीं था। आप लोग अगर याद हो, आप लोगों ने टीका में एकदम स्पष्ट पढ़ा था। यानी कि ये जो घटना हुई, नारद जी का उपदेश देना कि आप भागवत को बोलिए, लिखिए, ये भगवान के जाने के बाद और परीक्षित महाराज के जाने के बाद। क्या पढ़ा था हमने? परीक्षित महाराज के शरीर, हाँ ऑब्वियसली, नहीं ऑब्वियसली कैसे होगा, हम लोग सूत गोस्वामी से सुन रहे हैं ना, तो हम तो सूत परीक्षित महाराज के जाने के बाद वाली भागवत सुन रहे हैं। तो उससे पहले लिखा, हाँ और क्या, उससे पहले लिखा होगा तब तो सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया। तो भगवान कृष्ण चले गए और परीक्षित महाराज का राज्य था, उसके बीच में ऐसा कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाए थे, मतलब नारद जी का कन्वर्सेशन हुआ था। तो क्योंकि भगवान कृष्ण चले गए हैं, तो
कलयुग का हो रहा था प्रादुर्भाव, आने लगा, वह सिम्टम उनको दिखाई पड़ रहे थे, उससे उनने ये अंदाजा लगा लिया कि अब भगवान कृष्ण अपने धाम को चले गए हैं, नहीं तो ये संभव नहीं होता। ये आप पढ़ेंगे 14 अध्याय में। लेकिन फिर परीक्षित महाराज आते हैं और कलयुग की पिटाई कर देते हैं। भाई कलयुग, आप, अब मैं आगे की बातें खोलना नहीं चाहता अभी, लेकिन कलयुग कुछ मतलब प्रयास कर रहा था प्रवेश करने का, और उसको परीक्षित महाराज दंड देंगे। वो सब अभी से बता दूंगा तो फिर कैसे, तो फिर वही होगा कि पिक्चर आगे क्या होने वाला है पहले बता देना चाहिए। वैसे तो सब लोग पढ़ के आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। और कुछ नहीं, प्रश्न है भगवान के माता पिता के तीनों रूप के नाम फिर से बता दें। ओके, पहला था कृष्णी स्वतपा, और उसके बाद कश्यप अदिति, और फिर देवकी और वसुदेव। कृष्ण नॉट बीइंग अवतार बट स्वयं भगवान, तब भी ब्रह्मा जी क्या क्षीरोदक्षा विष्णु से प्रार्थना की थी अवतरित होने के लिए? अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो ये देखिए कि कृष्ण भगवान को अवतार कहना गलत नहीं है। अगर आप कृष्णस्तु भगवान स्वयं की व्याख्या सुने चक्रवर्ती पाद की, तो वहां बड़ा स्पष्ट लिखा है कि भले ही कृष्ण अवतारी हैं, लेकिन क्योंकि वे अन्य अवतारों की तरह अवतरित होते हैं, लीला करते हैं, असुरों वाताओं को मारते हैं, तो उनको भी अवतार कहा जा सकता है। पहले तो ये क्लियर समझना चाहिए, इसलिए अवतार की सूची में उनको भी रखा गया। एक तो क्लियर समझ में आ रहा है। दूसरी बात कि ब्रह्मा जी ने क्षीरोदकशा विष्णु से प्रार्थना करी थी, हाँ ठीक है करी थी, तो भगवान कृष्ण कहाँ से आ गए? तो आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी के दिन में एक बार में भगवान कृष्ण आते हैं। हर बार वो जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान विष्णु ही आते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? इस बार भगवान आए, और इसीलिए भगवान ने पहले अपने को चतुर्भुज रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि उसी रूप में लोग भगवान को जानते हैं, फिर कृष्ण के रूप में प्रकट किए। तो ये तो आप सब जानते हैं इस बात को कि भले ही भगवान, और प्लस आप ये भी जानते हैं कि भगवान विष्णु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, लेकिन विशेष रूप से भगवान कृष्ण क्यों आते हैं उसको हम कल बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए सब कुछ। अब हमारे मौका कुछ पूछने का। लेट अस, आप लोगों के सामने, आप क्वेश्चन आपके समझ में ऐसे ऐसे भाग जाते हैं आपके पिताजी, जैसे लगता है सब समझ गए हैं। अच्छा सांस फूल रही थी, ठीक है, तो कम से कम सुन चलिए, कोई बात नहीं, फाइन। हमारे पास कुछ रेडीमेड क्वेश्चंस हैं, सो वी विल आस्क द डिवोटीज टू आंसर दिस, एंड बिफोर दैट विल स्टॉप दिस। हाँ जी, पहला प्रश्न बहुत इजी है। सारार्थ दर्शनी के अनुसार पुण्य श्लोकस्य से किन दो राजाओं को संबोधित किया गया है? मुझे लगता है ये तो बहुत इजी है। ओके, जानकी माता जी, यू कैन आंसर। यस प्लीज, गो अहेड। आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? मेरे कुछ भी नहीं आ रहा। आप लोग को आवाज आ रही है क्या? कुछ नहीं सुनाई दे रहा। आई कांट हियर। एक मिनट हम ट्राई करते दूसरे भक्तों को। कानुप्रिया, यू ट्राई, एंड मुझे लगता है मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम? प्रभु जी, राजा नल और राजा युधिष्ठिर। ठीक है, और श्लोक के अनुसार ये किसको, श्लोक के कंटेक्स्ट में किसको ये संबोधित करेगा? यदु महाराज। यदु महाराज को ही? प्रभु जी प्लीज रिपीट। प्रश्न सुनने से पहले उत्तर। सारार्थ दर्शनी के अनुसार, देखिए आपने ध्यान नहीं सुना, सारार्थ दर्शनी के अनुसार पुण्य श्लोक से किन दो राजाओं को संबोधित किया गया है? सारार्थ दर्शनी के अनुसार। ओके, पूजा माता जी, इजी क्वेश्चन है। हाँ प्रभु जी, राजा युधिष्ठिर एंड नल, और इस श्लोक में राजा युधिष्ठिर या राजा युधिष्ठिर और यदु महाराज को रेफर किया गया। टीका में क्लियर किया गया है कि नल महाराज को रेफर नहीं कर रहा, क्योंकि उनका भगवान कृष्ण से संबंध नहीं था। ओके, इजी क्वेश्चन के बाद भी गलत उत्तर। पुण्य श्लोकस्य कीर्तये का क्या अर्थ लिया गया है? रेवती माता जी, प्रिय श्रवसी, पूजा माता जी। ओके, जानकी, you want to try your mic? Okay, give it. We'll give a chance to you, please. Amal Krishna also there. Next question goes to you. Don't worry. हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अब सुनाई पड़।
पुण्य श्लोकस्य कीर्ति का अर्थ है कि उनकी कीर्ति करने के लिए भगवान इस दुनिया में प्रकट होते हैं, जिनकी ओके, कीर्ति पुण्य श्लोकों से की जाती है। ऐसा मत कहिए, मतलब ऐसा कहिए कि पुण्य श्लोक का अर्थ है कि हाँ ऐसा कुछ भी अर्थ है, लेकिन पुण्य श्लोक का अर्थ है कि आत्माओं, पुण्य आत्माओं। हाँ पुण्य आत्मा, ऐसे कह लीजिए बस। अभी उधर आप जो बोल रहे हैं वो मुझे कहीं पढ़ा हूँ, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा कि पुण्य श्लोक क्यों कहते हैं उनको, युधिष्ठिर महाराज को पुण्य श्लोक क्यों कहते हैं। श्लोक का अर्थ क्या होता है? श्लोक का अर्थ होता है श्लोक, लेकिन श्लोक का अर्थ कीर्ति होता है। तो मुझे कुछ ऐसे ठीक से याद नहीं आ रहा था। अब मैं से ये नहीं कह रहा हूँ गलत बोल रहे हो, सही ही हो सकता है, बट मुझे भी याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा इसको कि युधिष्ठिर महाराज को पुण्य श्लोक क्यों कहते हैं, ये पता नहीं। लेकिन यहाँ पे जो टीका में हम देख रहे हैं, पुण्य श्लोक मतलब राजा युधिष्ठिर या फिर यदु महाराज। ओके। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से भगवान के प्राकट्य के 3 कारण बताइए। लेकिन क्या तीनों कारण? 2 कारण तो हैं, इसमें तीसरा कारण तो मुझे भी याद नहीं आ रहा। ट्राई कीजिए। हलादनी माता जी, गो हेड। 3 कारण कहाँ थे इसमें? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए। आ रही है आवाज? एक हाँ तो धर्म की स्थापना करने के लिए, अच्छा, उस तरह से, हाँ ठीक है। और ओके, पुण्य आत्माओं की रक्षा करने के लिए, और पापियों पुण्य का विनाश आत्मा, करने के लिए। हाँ वो एक हो गया। और और पापियों का विनाश करने के लिए। नहीं, गलत नहीं बोला आपने। नहीं 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 नहीं, 3 कारण प्रभुपाद जी इसी में कुछ रेफर कर रहे हैं। तो एक बार फिर से प्रभुपाद जी का तात्पर्य देख लें हम लोग, क्या उसमें बोल रहे हैं वो 32 में। 3 कारण इसमें कहाँ देख गए आप? प्रभुपाद जी के तात्पर्य में अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, अब दिख गया। हाँ नहीं, अगर आपको उत्तर देना है तो माइक पे देना होगा। माइक दीजिए प्रभु जी को। देखिए, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में वो भी 1.8.32 उसमें क्या बोल रहे हैं वो ध्यान देना होगा। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। जो प्रभुपाद जी का तात्पर्य है 1.8.32 उसमें 3 कारण प्रभुपाद बता रहे हैं। तो पहला, उसको, हरे कृष्णा, हाँ पहला बोलिए। कारण तो पवित्राणाय साधु नाम। ऑन नहीं है मेरे ख्याल से। ऑन है? कौन सा माइक? हरे कृष्णा, आप बोलिए। पहला कारण जो बताया पवित्राणाय साधु नाम विनाशाय से दुष्कृतम। दूसरा कारण जो बताया जैसे देव की वसुदेव। नहीं, आप मेरा प्रश्न नहीं समझ रहे हैं। 1.8.32 में 3 कारण बताते हैं। ओके जानकी माता जी, अगेन विल गिव यू चांस। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहला कारण तो श्रील प्रभुपाद ने ये बताया है, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि वह अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं। ये जनरल कारण है। प्रभुपाद जी बोले जनरल कारण है। बारंबार, केवल यही नहीं, बारंबार भगवान अजन्मा होते हुए जन्म ले। इसलिए मेरे ध्यान से भी चूक गया था कि यहाँ तो 2 अर्थ दिख रहे हैं। गुड। और बाकी 2 अर्थ क्या है? कारण क्या है? दूसरा परित्राणाय साधुनाम नहीं विनाशाय। नहीं, अब गलत हो गए। ये ठीक आपने बोला, आज हम जाता हूँ। दूसरा इसी श्लोक में क्या बोल रहे हैं बताइए? युधिष्ठिर महाराज की हाँ कीर्ति फैलाने के लिए। और यदु महाराज, हाँ यदु महाराज की कीर्ति फैलाने के लिए। प्रॉम्प्ट करके सिखाना। 100 मार्क्स। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है। तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि प्रश्न पहले पता है तो हम सब देख लेंगे। कृष्णा इज वेरी मिस्टीरियस। टीचर ही कंफ्यूज हो गया। कलयुग में प्रजा के दुखी रहने का क्या कारण है और अन्यों को दोष क्यों नहीं दे सकते? कितना सुंदर उत्तर दिया गया प्रभुपाद जी की टीका से है। ओके सरवी माता जी। यस, प्रिय शोभा माता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग टू यू। हाँ जी। जी, कलयुग में प्रजा के दुखी रहने का कारण है कि जो राजा हैं वे स्वयं ही पापी हैं, तो इसलिए राजा को नीचे लाना चाहिए ना, राजा की गलती है। पर अन्यों को दोष इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि उस राजा को चुनने वाली भी वो पापी प्रजा ही है। बस ठीक है, वेरी गुड। और आप जानते हैं कि ऐसे राजा को नहीं चुनेगी जो कहेगा कि शराब की दुकान बंद करा दूंगा। अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन बोले कि हमें सेवा का मौका दें, हम मांस क्या कहेंगे, मांसालय बोली जो भी कह लीजिए, जहाँ मांस खाया जाता है, काटा जाता है, बंद कर देंगे, बुचल खाने बंद कर देंगे, या शराब की दुकानें बंद कर देंगे, तो उसको नहीं। अभी तो आप देखिए यहाँ पे, आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले कौन से आलय खोले थे कोरोना में? मदिरालय। ठीक है कि नहीं? तो ये जो है आप समझ ही सकते हैं कि क्या कारण है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाएंगे, बड़ी सुंदर बात याद आई थी आज मेरे मन में कि देखो, इस जीवन में कोई व्यक्ति एक बार भी शराब पिए
तो यमदूतों को बोल सकता है, क्या मैंने केवल एक ही बार तो शराब पिया, मुझे क्यों लेके जा रहे हो? धर्म जानते हैं ना, एक बार भी शराब पीने के कारण व्यक्ति को नरक जाना पड़ेगा। तो एक बार भी नाम बोलने से भगवान के पास नहीं जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस प्रकार से एक बार पाप करेगा तो जाना पड़ेगा नरक, और बारंबार करे तो पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा। उसी प्रकार से एक बार नामोच्चारण करने से, आप पढ़ चुके हैं, चक्रवर्ती बात बोलते, निरपराधी रूप से एक बार भी कृष्ण का नाम लेगा तो भगवान के पास पहुंच जाएगा। तो बारंबार हरि नाम करेगा तो क्यों नहीं पहुंचेगा? बड़ा अच्छी बात आई थी। खैर हम इधर बस याद आ गया था, बोल रहा हूं आप लोग को। नेक्स्ट, ये प्रिय श्रवा माता जी के लिए प्रश्न है, भगवान का जन्म यदुकुल में हुआ, इसकी तुलना किससे की गई है? और एक और बात है कि क्यों। देखिए आपके लिए सबसे कठिन प्रश्न दिया, भगवान का जन्म यदुकुल में हुआ है, इसकी तुलना किससे की गई? कहाँ गई? हाँ माता जी बोलिए। अब तो प्रश्न एकदम लिखा हुआ, ये नहीं बोलिए कि प्रश्न रिपीट कीजिए प्रभु जी। हाँ सामने रखा हुआ है प्रश्न, बोलिए। भगवान का जन्म यदुकुल में हुआ है, इसकी तुलना मलसेव चंदनम से की गई है कि चंदन मलय पर्वत पर ही उगता है, जो उसके लिए विशेष रूप से निर्धारित है वो स्थान। और उसी प्रकार जैसे माता जी जय हो, आज लग रहा है पराठा नहीं खाया सुबह से। जिस प्रकार सूर्य, नहीं आपने गड़बड़ कर दिया, आपने गड़बड़ कर दिया। चंदन खाली मलय पर्वत में उगता है। घर में जो आपके चंदन आता है सब मलय पर्वत से आता है, दुनिया में और कहीं चंदन नहीं उगता है, बताइए। वहां की प्रकृति उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। नहीं आपने कहा कि चंदन केवल मलय पर्वत में उगता है। कुछ मिस्टेक किया आपने। ओके, जूम के डिवोटीज को इसलिए पहले चांस देता हूँ क्योंकि कम से कम ध्यान पूर्वक सुन, देख रहे हैं एक एक बात में कितनी सूक्ष्मता है। प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे, अब तात्पर्य बता दीजिए। प्रभुपाद जी कहीं बोल रहे हैं कि चंदन केवल मलय पर्वत पे उगता है। ओके, who will give? Surabhi and Priya Shravasti has not got chance, so we'll give her chance first. आज कोई प्रभु जी नहीं बोले। अमल क्या होगा बेटा, कुछ मुंह में छाले हो गए हैं, बोलेंगे नहीं कुछ? बोलो आप, बोलो आप, बोलिए प्रभु जी, कुछ बोलिए इसके बारे में। क्या उदाहरण दे रहे हैं? आज तो क्लास बहुत आसान लगनी चाहिए थी, बोलिए। जिस तरह चंदन का पेड़ मलय पर्वत में स्पेशली उगता है, मतलब बाकी जगह भी उगता है लेकिन वो स्थान उसके लिए ज्यादा। अच्छा, मतलब यदुकुल में दूध अच्छा मिलता होगा, भगवान इसलिए प्रकट हुए, कुछ ऐसा मतामत है आपका। समझ रहा हूँ आपकी लीला समझ रहा हूँ। ओके, नारद प्रिय प्रभु बताइए। इतना आसान तात्पर्य भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? गाय का दूध पीजिए। ओके, यस नारद प्रिय प्रभु। हाँ जैसा आपने बताया प्रभु जी, वो यदुकुल में जन्म हुआ, लेकिन भगवान जो है फिर भी ऐसे ऋण से निर्लिप्त रहते हैं और वे उस चंदन के समान है जो मलय पर्वत से उगता है। वृक्ष तो कहीं भी और सर्वत्र उगते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष विशेष रूप से मलय पर्वत क्षेत्र में उगता है, इसलिए चंदन तथा मलय पर्वत का अरे नाम पढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं, आपको क्या समझ में आया? चलिए जहानवी माता जी। यस, शी लुक्स वेरी ईगर। यस माता जी, गो अहेड। बहुत सब इतना मैंने आपको स्पष्ट बताया था। हाँ जी बताइए। इसमें इस कंटेस्ट में बताया गया कि यदुकुल की कीर्ति इसलिए है क्योंकि कृष्ण ने वहां जन्म लिया। जैसे मलय पर्वत की कीर्ति इसलिए क्योंकि वहां चंदन होता है, चंदन से कि मलय पर्वत की कीर्ति है, मलय पर्वत से चंदन की कीर्ति। इसी तरह से यदुकुल की कीर्ति कृष्णा की वजह से है। बस। हाँ, एक और कारण भी था, ये तो हो गया। अब आप बताइए कि यदुकुल में क्यों जन्म लिए, ये कुछ याद आ रहा है? बहुत सिंपल उत्तर था, यदु को प्रिय करने के लिए। यस रेवती माता जी, यू कैन आंसर। इजी आंसर। यस, यदुकुल के लोगों की ख्याति बढ़ाने के लिए। ठीक है, लेकिन मान बढ़ाने के लिए। ठीक है, लेकिन आप यदुकुल का नहीं माता जी। रेवती माता जी, यू कैन स्पीक। प्रभु जी, यदु महाराज की कीर्ति बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, स्पेशली यदु महाराज को, ऐसे लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आइडिया भी ठीक है। मतलब अगर पहले से ओपन बुक क्वेश्चन दे दी जाए तो भी मैं परेशान कर सकता हूँ। 1.8.33 कल का श्लोक में घुमाएंगे आपको जम के, कल और परसों वाले में। कल शायद 2 ले लूंगे, 2 हो जाएंगे। वसुदेव और देवकी ने भगवान से कब और क्या प्रार्थना करी? अब इसका ये बहुत सोच के प्रश्न किया गया है।
वसुदेव, फिर से बोल रहा हूं, गलती नहीं होनी चाहिए। वसुदेव और देवकी ने भगवान से कब और क्या प्रार्थना करी? इसको दो भाग में उत्तर देना पड़ेगा, देखते हैं कौन बुद्धिमान है। जाने की बात है, और मैं बहुत मजाक बनाने वाला हूं अगर गलत उत्तर आया तो। ओके, संतोष कृष्ण प्रभु, संतोष कृष्ण प्रभु, हाँ जी बोलिए। अरे आपका देवकी ने पिछले जन्म में शत्रुपा और कृष्ण के रूप में प्रार्थना की। बहुत अच्छा, उन्होंने दोनों प्रश्न को उत्तर एक साथ दे दिया। सही उत्तर है, वसुदेव और देवकी के रूप में प्रार्थना नहीं करी, पिछले जन्म में प्रार्थना करी। तो एक बात इंटरेस्टिंग आपने देखा कि जिस भक्त ने भगवान से कभी भक्ति के लिए प्रार्थना किया है वो कभी विफल नहीं जाती। हो सकता है उस समय लगे, लेकिन अगर आपके हृदय में आ रही काश मेरे को भागवत में रुचि हो, काश मैं नौकरी प्राप्त, ऐसा है सारी सेवा, ठाकुर जी की सेवा प्राप्त करूं, काश मुझे भगवान के नाम में रुचि हो, तो भगवान उसको नोट कर रहे हैं। एंड कृष्णा विल मेक ऑल द अरेंजमेंट्स टू बी दैट यू गेट रिवॉर्डेड बाय दैट। अगर आपकी वाकई इच्छा है, भगवान आपके चरणों में प्रेम हो, इसलिए प्लीज रोज भगवान से, राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें सच्चा प्रेम दें, हम सच्चे भक्त बन सकें, आपके दासों के दास की भावना हमारे हृदय में आई। वो रोज ये प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना देख रहे, याचिता, ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे बच्चे बने तो बड़ा कठिन होगा तपस्या करना, लेकिन भक्त बने, प्रेम बन हमारा हो, याचना करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। चलिए, सही उत्तर दिया एक ही बार में। भगवान अजन्मा होकर जन्म क्यों स्वीकार करते रहे? अपने घर में क्या दिक्कत है? यहाँ क्यों परेशान करने के लिए आते हैं? ओके, गीता मिश्रा माता जी, यस, फर्स्ट टाइम डेब्यू आंसर। हाँ जी बोलिए। हाँ, जैसा आपने बताया प्रभु जी कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वाह, पहला उत्तर जो केवल संस्कृत में है, लेकिन मैं समझ गया माता जी। ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट उत्तर, सब लोग समझते हैं यहाँ। लास्ट, आत्मभू कहकर 34th में आत्मभू कहकर किसे संबोधित किया गया है और क्यों? ओके, तो इजी है। प्रिय सर्वसी माता जी, वी डू नॉट गिव हर अ चांस। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्मभू कहकर ब्रह्मा जी को संबोधित किया गया है क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं वे केवल नारायण भगवान से क्षीरोदकशाही विष्णु जी से ही प्रकट हुए हैं। वाओ, व्हाट अ रॉन्ग आंसर, वंडरफुल। माता जी, यहाँ पे जो आज प्रसाद आया है वो आपके मैं मानसिक रूप से अर्पित कर रहा हूँ। कितना कॉन्फिडेंस से आपने गलत उत्तर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम हैप्पी, आई एम प्राउड ऑफ यू। ओके, गो अहेड। हाँ, गर्भोदकशाही विष्णु, वेरी नाइस। अब देखिए, कोई आश्चर्य मत कीजिए, एक बार मैं पढ़ा रहा था तो एक व्यक्ति हमारे आश्रम में थे, अच्छा गर्भोदकशाही विष्णु है जिनकी नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा जी उत्पन्न होते, मैं चेहरा देख रहा हूँ। इतने साल से आपको समझ में नहीं आई बात, तो लोग कोई अलग ही दुनिया में रहते। कोई बात नहीं, समय लगता है। आपने सही उत्तर दिया। लक्ष्मी जी ने जन्म नहीं दिया। अच्छा, लक्ष्मी जी के बच्चे का नाम बताइए। एक नाम तो पता होगा आपको लक्ष्मी जी के बच्चे का, किसी को नहीं पता? कैसे पता होगा? लक्ष्मी जी ने बच्चे उत्पन्न नहीं किए कभी। ठीक है, फाइन, भगवान ने उत्पन्न कर दिए हमारे। अच्छा, अब मैं एक प्रश्न करता हूँ। वाह, क्या प्रश्न है ये! हमारे पितामह का प्रश्न है, हमारे दादाजी का प्रश्न। ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है। ये बताइए कि भगवान विष्णु स्त्री हैं कि पुरुष हैं? पुरुष तो हैं, और अगर पुरुष हैं तो बच्चे को जन्म कैसे दिया, जरा बताइए। ये प्रश्न हमारे कौन से वासी तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे पितामह ने प्रश्न किया था। इसका उत्तर कौन देगा? वाह, सब शांत हो गए। ओके, यहाँ कोई डिवोटी बोलना चाहेंगे? माइक दीजिए माता जी को। भगवान विष्णु पुरुष हैं कि स्त्री हैं? भाई काम तो एकदम स्त्री वाला, बच्चे को जन्म दे रहे हैं, और पुरुष तो हाँ है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान पुरुष हैं, लेकिन वो बच्चे को जन्म दे रहे हैं क्योंकि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। यस, वी एक्चुअली नॉट आउट ऑफ सिलेबस। प्रभुपाद इसको बोल रहे हैं। बताइए प्रभुपाद जी किस प्रकार से व्याख्या की इसकी? प्रभुपाद जी तात्पर्य में व्याख्या किए थे ना इसकी, भूल गए? अब हिंट मिल रहा है। प्रिय श्रवसी, जानकी माता जी, एनी आइडिया? नो आइडिया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोले हैं। हाँ प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, भगवान की इंद्रियां पूर्ण है। यस, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनको इस तरह से यहाँ पे ऐसे स्त्री को एक 9 महीने बच्चे को गर्भ में रखना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
संकल्प मात्र से वे अपने शरीर के किसी भी अंग से सृष्टि कर सकते हैं, तो पुरुष ही हैं वो। कभी उन पे आप स्त्री और पुरुष का, वो भी वैसे पुरुष नहीं जैसे हम यहाँ सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम सोच रहे हैं कि हम पुरुष हैं। पिछले जन्म में हम हो सकता है स्त्री रहे हो, बंदर रहे हो, हु नोस। हम तो कुछ समय के लिए पुरुष शरीर में है, वास्तव आत्मा पुरुष और स्त्री भी नहीं, ये तो एक उपाधि है। तो भगवान उस तरह से भी पुरुष नहीं है। पुरुष मतलब समझ रहे हैं, पुरुष अभिमान में नहीं है कि मैं पुरुष हूं इत्यादि। उनका कोई पुरुष ऐसा नहीं कि उनका पुरुष का शरीर हो, उनकी आत्मा अलग हो, वह भी नहीं है। अच्छा, ये प्रश्न मन में आ गया, आउट ऑफ सिलेबस था बट वाज गुड। ओके, हाँ एक और प्रश्न है। भगवान विष्णु को या विष्णु पद्मनाभ क्यों कहलाते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं? जानकी माता जी, पूजा माता जी नहीं पता आपको? आप तो कोई उत्तर नहीं दिए, आप बोलिए बोलिए, कोई चांस नहीं दिया। भगवान विष्णु को पद्मनाभ क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी नाभि से के ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, वो कमल के नाल से, इसलिए उनको पद्मनाभ कहते हैं। दूसरा कारण शरद पूर्णिमा माता जी बताएंगे। सही उत्तर है। एक और कारण से बताते हैं, नमो पंकज नाभाया, वहां से पकड़िए, हाँ उनको बोलने दीजिए। अच्छा, शरद पूर्णिमा माता जी बताइए, दूसरा कारण क्यों है कि कृष्ण को या भगवान विष्णु को पद्मनाभ क्यों कहते हैं? प्रभु जी मेरे को वही वाला पता था जो पूजा माता जी ने बताया। अच्छा ठीक है 50% पूजा माता जी का नंबर दे, 50% आपको दे देते। जानकी माता जी, अरे प्रभु जी, तो अजिता माता जी आप बोलती नहीं कुछ कुछ पता नहीं। ठीक है, ठीक, बताइए जानकी। प्रभु जी ऐसे बोला गया है प्रभु जी। हाँ आप जानते हो? हाँ बोलो बेटा, बताओ क्या नाम है आपका? गौरांग, बताइए कि पद्मनाभ क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी नाक कमल के तरह। नाक, नाभि, नाभि। हाँ ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल, उनकी नाभि भी कमल की तरह। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। कल हम लोग सुनेंगे कि भगवान कृष्ण के आने का मुख्य प्रयोजन क्या है। यहाँ पे अन्यों के मत सुन रहे हैं, आप सुन रहे था अपरे, अन्य इत्यादि इत्यादि। वहां भी वो कहेंगे केचन, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन वो वाकई भगवान के आने का प्रयोजन जानते हैं। तो उसको हम कल